हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ NCERT, इन दोनों के अंतर्गत बहुत से प्रोजेक्ट रन होते हैं जो कि अपना योगदान एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। उन्हीं डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट पे एकेडमिक कंसल्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो जो आपका एवरेज सैलरी यहाँ पे बन रहा है वो है आपका मिनिमम 60,000 रुपीज़ पर मंथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितने पोस्ट आई हुई हैं और एज लिमिटेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर और बाकी जो चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है और यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो डेट ऑफ पब्लिश है वो है आपका 27 मई 2024। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किए जाएंगे वो सभी के सभी जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा जो है किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका CIT यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और NCERT के अंतर्गत जो है आया हुआ है। तो चलिए कौन कौन से पोस्ट है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट। यहाँ पे 6 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है जो कि आपका प्रोजेक्ट निष्ठा और प्रोजेक्ट दीक्षा के अंतर्गत जो है यहाँ पर आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है यहाँ पे आपका 75,000 पर मंथ दिया जा रहा है और जो यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है वो है आपका 18/6/2024 को। इसके बाद जो यहाँ पे आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस है, उन सभी को जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल और एक्सपीरियंस को कवर करूंगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एज लिमिटेशन जो है वो मेंशन किया हुआ है, जिसमें नॉट मोर देन 45 ईयर्स यहाँ पर रखा हुआ है। इन अगर आप रिटायर फैकल्टी है तो ऐसे में जो आपका एज लिमिटेशन होगा वो होगा नॉट मोर देन 70 ईयर्स। 70 ईयर्स से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा एज पर GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका 10 आया हुआ है, जिसमें आपका मॉडलिंग में 2 है, डाटा मैनेजमेंट में 1 है और जनरल में जो है यहाँ पर 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और इन सभी पोस्ट पे जो आपका जो सैलरी बनेगा वो होगा आपका 60,000 पर मंथ और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पर सेम मेंशन है 18/6/2024। इसके बाद जब हम PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर जो है सेम मेंशन किया गया है। 45 ईयर जो है आपका यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन जो रिटायर फैकल्टी है उनके लिए जो है यहाँ पर 70 ईयर्स का एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक। इसमें भी जो है आपका 6 पोस्ट आया हुआ है प्रोजेक्ट दीक्षा के अंतर्गत। और यहाँ पे जो है आपका 3 जो पोस्ट है वो है आपका 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म में, 1 पोस्ट आपका केमिस्ट्री में है, 2 पोस्ट जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो है रिक्रूट किया जाएगा। सैलरी जो है आपका सेम मेंशन किया गया 75,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका यहाँ पर 19/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका एकेडमिक कंसल्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 15 है, जिसमें आपका निष्ठा के अंतर्गत जो है आपका 4 पोस्ट आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 60,000 पर मंथ है और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 19/6/2024। बाकी जो पोस्ट है वो है आपका प्रोजेक्ट मॉक्स और श्याम के अंतर्गत 6 पोस्ट यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है किताब 1 पढ़े अनेक, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 पोस्ट आया हुआ है और प्रासत पोस्ट के अंतर्गत जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल आपका यहाँ पर 15 पोस्ट यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पर जो है आपका 4 निष्ठा के अंतर्गत है और यहाँ पे जो है आपका 6 दिया गया है मॉक और श्याम के अंतर्गत, और बाकी जो आपके पोस्ट बच के 5 वो आपका किताब 1 पढ़े अनेक और प्रासद के अंतर्गत जो है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका सोशल मीडिया मैनेजर। 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो सैलरी है यहाँ पे आपका 45,000 दिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 26/2024 को। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट दीक्षा के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद 6 नंबर पे जो है आपका सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, इसमें 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है दीक्षा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 32,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपका सैलरी बनेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 26/2024 को।
नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका AI एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट, 2 पोस्ट की वैकेंसी है। 68,000 पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 21/6/2024 को। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका सीनियर प्रोग्रामर सीनियर कंसल्टेंट। इसमें जो है 1 पोस्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है। 68,000 पर मंथ जो यहाँ पे आपको सैलरी दिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 21/6/2024 को। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंसल्टेंट की पोस्ट आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 2 है। 60,000 आपका यहाँ पर जो है सैलरी बन रहा है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है वो है आपका 24/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करेंगे तो 10th नंबर पे आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और आपका iOS में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। जो टोटल है वो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटी के अंतर्गत। सैलरी की अगर हम बात करें तो पर मंथ 60,000 आपका यहाँ पे सैलरी बन रहा है। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 24/6/2024 को रखा गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट 11th नंबर पे जो है आपका जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है। 45,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपका सैलरी बन रहा है। और 21/6/2024 को जो है इंटरव्यू डेट रखा गया है। 12th नंबर पे आपका सिस्टम एनालिसिस्ट डाटा एनालिसिस्ट की पोस्ट आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। और यहाँ पे जो आपका सैलरी बन रहा है वो है आपका 45,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो वो आपका 25/6/2024 को जो है डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है। नेक्स्ट आपका पोस्ट है वो है आपका कंटेंट डेवलपर। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 2 है। 35,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी बन रहा है। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 25/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो 14th नंबर पे 3D ग्राफिक एनिमेटर 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो आपका सैलरी है वो है आपका 45,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 26/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करेंगे तो 15 नंबर पे आपका जूनियर रिसर्च एसोसिएट 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो कि आपका प्रोजेक्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ PME विद्या वीडियो कंटेंट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट एट सेकेंडरी लेवल। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ये आपका वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पर बन रहा है। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 26/6/2024। नेक्स्ट जो है वो है आपका सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और जो सैलरी है वो है आपका 35,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 26/6/2024। इसके बाद जो है 17th नंबर पे आपका जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और जो आपका यहाँ पर सैलरी बन रहा है वो है आपका 31,000 पर मंथ विथ नेट होगा। यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग जो यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि ये विदाउट नेट जो है वो होना चाहिए आपका 29,000 और विथ नेट जो है वो आपका 31,000 होना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो भी इसमें हमें मिस्टेक किया हुआ है 26/6/2024 होना चाहिए, ये 23 किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक जो है यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जो लास्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका कॉपी एडिटर 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 35,000 पर मंथ जो यहाँ पर सैलरी बन रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका 26/6/2024। और ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है प्रोजेक्ट है ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड क्वार्टरली न्यूज़लेटर ऑफ CIET। और एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बिलो 40 ईयर्स जो है यहाँ पे आपका एज लिमिट मेंशन किया गया है। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका यहाँ से जो है आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार इस रिक्रूटमेंट नोटिस को अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो डिजायरेबल है, जो टर्म एंड कंडीशन से मेंशन किए गए हैं, उन सभी को आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।